हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक चर बिंदु पी एक्स वाई की रेखाओं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर शून्य और 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर शून्य से लंबित दूरियों का योग सदैव 10 रहे, तो दर्शाइए कि पी अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसमें हमें एक बिंदु से रेखाओं की जो लंबित दूरी है उसका योग 10 दिया हुआ है। तो देखो, दूरी का जो हमारा सूत्र है, किसी बिंदु से दूरी है वो हमारी होती है मापांक ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बटा में वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। तो यहाँ x1 और y1 जिस बिंदु से हमें लंबित दूरी निकालनी है वो बिंदु होता है। उसके बाद हमें कहा है कि एक रेखा पर गमन करता है, तो रेखा की जो हमारी समीकरण होती है वो इस रूप में होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य। मतलब जिस एक्स और वाई के रूप में समीकरण है, जिसकी घात है एक्स और वाई की चर राशि की, वो हमारी एक होती है। तो अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें बिंदु P दिया हुआ है। ये हमारा एक बिंदु है P, एक्स कोमा वाई। इसकी दो रेखाओं से जो दूरियां हैं, लंबिक दूरियां हैं, वो उनका योग है वो 10 है। तो हम पहले समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर शून्य। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। इससे हमारी जो दूरी है इसकी, वो हम ले लेते हैं कि d1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बिंदु एक्स वाई है तो x1 y1 की जगह हमारा एक्स वाई रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल ए की घात ए होता है एक्स का गुणांक। तो यहाँ एक की घात 2 प्लस वाई का गुणांक भी 1 है, तो एक की घात यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d1 है वो मापांक x प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल 2। अब इसी तरह हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास दूसरी रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 7। तो 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर शून्य। तो इसकी दूरी है वो हमारी, हम d2 ले लेते हैं। तो d2 बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मापांक, क्योंकि बिंदु एक्स वाई से ज्ञात करें दूरी निकालनी है, तो ये आ जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 7 बटा में वर्गमूल x का गुणांक a होता है, तो 3 की घात 2 प्लस y का गुणांक है वो b होता है, तो माइनस 2 की घात 2। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा हमारे पास d2 बराबर 3x माइनस 2y प्लस 7 का मापांक बटा में 9 प्लस माइनस 2 का वर्ग होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से d2 आ जाएगा हमारे पास मापांक 3x माइनस 2y प्लस 7 बटा में वर्गमूल 13। अब हम इन दोनों दूरियों का योग है वो हमें 10 दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे d1 प्लस d2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। तो अब देखो भाई, हमारे पास जो d1 है वो x प्लस वाई माइनस 5 बटे वर्गमूल 2 है। तो यहाँ लिखेंगे मापांक x प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल 2 प्लस जो हमारे पास d2 है वो आया है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 7। तो 3x माइनस 2y प्लस 7 बटा में हमारा है वर्गमूल 13। तो यहाँ लिख देंगे वर्गमूल 13 बराबर हमारा है 10। तो यहाँ से देखो भाई, मापांक लगा हुआ, मापांक हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल 2। फिर यहाँ से भी हमारे पास प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 बटा वर्गमूल 13 बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। तो अब देखो, हमारे जब बटा में हमारे पास है संख्याएं हैं वो वर्गमूल में है, तो हम सबसे पहले इनके हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो देखो, यहाँ से प्लस माइनस हर में वर्गमूल 2 है, तो हम वर्गमूल 2 से अंश व हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ से प्लस माइनस वर्गमूल 2 एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 प्लस माइनस। अब देखो, यहाँ हर में वर्गमूल 13 है, तो हम अंश व हर में वर्गमूल 13 से गुणा करेंगे। तो वर्गमूल 13 3x माइनस 2y प्लस 7 बटा में वर्गमूल 13 गुणा में वर्गमूल 13 बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2 गुणा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस वर्गमूल 13 गुणा में 3x माइनस 2y प्लस 7
बटा में वर्गमूल 13 को वर्गमूल 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 बराबर है 10। अब देखो भाई यहाँ से हमारा 2 और 13 का जो लैस है वो आएगा हमारे पास 26। तो यहाँ से हम 26 है वो लैस है लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस है। देखो 26 में 2 का भाग दिया 13 तो 13 वर्गमूल 2 गुणा में एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस माइनस, फिर हम 26 के अंदर 13 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 को हम वर्गमूल 13 से गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 13 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर है 10। अब देखो यहाँ बटा में 26 है बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13 वर्गमूल 2 गुणा में एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 13 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 26 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। अब देखो यहाँ से हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13 वर्गमूल 2 एक्स प्लस माइनस 13 वर्गमूल 2 वाई। देखो प्लस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 13 को 5 से गुणा किया तो 65 वर्गमूल 2। फिर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 6 वर्गमूल 13 एक्स है। फिर प्लस माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस है प्लस 4 वर्गमूल 13 वाई प्लस माइनस 7 को 2 से गुणा किया 14 वर्गमूल 13 बराबर हमारे पास आ गया 260। तो अब हम एक्स वाले पदों में से एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13 वर्गमूल 2 प्लस माइनस 6 वर्गमूल 13। फिर हमारे वाई वाले पदों में से हम प्लस वाई उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13 वर्गमूल 2 माइनस प्लस 4 वर्गमूल 13 वाई। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 65 वर्गमूल 2। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 14 वर्गमूल 13 बराबर में 260 है। बराबर से दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस का, आ जाएगा माइनस 260 बराबर है 0। तो यहाँ से देखो भाई ये हमारे पास एक रेखा की समीकरण है क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था जो बिंदु 2 है उसका जो बिंदु पता है वो एक रेखा का समीकरण होगा। तो यहाँ से देखो हमारे जो बिंदु P के बिंदु पता है वो एक रेखा की समीकरण ये है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।